एक पार्षद, एक ऐसे नेता जो बने केंद्रीय मंत्री, एक ऐसे नेता जिसके घर जाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और शहर की सकरी गलियों में पैदल चल पड़े। यूपी की सियासत में आजकल एक नाम की चर्चा बहुत तेज है, पंकज चौधरी। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट हो या फिर नाराज ओबीसी वोटर्स को मनाने की कवायद, खबर है कि बीजेपी ने अपने तर्कस से एक पुराना लेकिन सबसे सटीक तीर निकाला है। क्या 7 बार के सांसद पंकज चौधरी बनने जा रहे हैं यूपी बीजेपी के नए बॉस? और आखिर क्यों बीजेपी इन पर इतना बड़ा दांव खेल रही है? नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराजगंज के महाराज यानी पंकज चौधरी के उस सफर को जो नगर निगम की कुर्सी से शुरू होकर अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने तक पहुंच रही है। यूपी की राजनीति में अभी हलचल शब्द छोटा पड़ रहा है, वहां तो भूचाल जैसी स्थिति है। 14 दिसंबर को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और सूत्रों की माने तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि अचानक पंकज चौधरी ही क्यों? तो इसका जवाब छिपा है मिशन 2027 में। करीब 1 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले दांव ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी को समझ आ गया था कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वोटर्स को घर वापस लाना होगा। और यही एंट्री होती है पंकज चौधरी की। वो कुर्मी समाज से आते हैं जिनका यूपी में बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी का ये दांव लोहा ही लोहे को काटता है वाली रणनीति है। आज हम आपको बताएंगे कि पंकज चौधरी आखिर हैं कौन। इनके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका ग्राफ कभी नीचे नहीं गया। कहानी शुरू होती है गोरखपुर की गलियों से। 20 नवंबर 1964 को जन्मे पंकज चौधरी गोरखपुर के जाने माने उद्योगपति परिवार से हैं, लेकिन राजनीति में इनकी शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं बल्कि बहुत छोटे स्तर से हुई। साल था 1989। पंकज चौधरी गोरखपुर नगर निगम के पार्षद यानी काउंसलर बने। उसके अगले ही साल वो डिप्टी मेयर बने और फिर आया 1991 का दौर जब राम लहर थी। वो पहली बार महाराजगंज से सांसद चुने गए। तब से लेकर आज तक वो 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, 17वीं और अब 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं। जी हाँ, 7 बार के सांसद। 33 साल के करियर में वो सिर्फ 2 बार चुनाव हारे, बाकी हर बार जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। पंकज चौधरी की ताकत सिर्फ उनका चुनाव जीतना नहीं है, उनकी असली ताकत है उनका कद जो दिल्ली तक फैला है। आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। बात गीता प्रेस के शताब्दी समारोह की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक पीएम मोदी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पंकज चौधरी के घर जाना था। पंकज चौधरी का घर ऐसी सकरी गलियों में है जहां गाड़ी नहीं जा सकती, तो देश के प्रधानमंत्री पैदल चलकर उनके घर गए। ये वो पल था जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बता दिया कि पंकज चौधरी सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पीएम के कितने करीबी हैं। विरोधी भी मानते हैं कि इस घटना ने कुर्मी समाज में उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। अब सवाल आता है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए वही क्यों? बीजेपी के पास और भी तो ओबीसी चेहरे हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। क्लीन और सरल छवि। 7 बार सांसद रहने के बाद भी उनकी छवि बिल्कुल साफ नेताओं में गिनी जाती है। वो हर समय कार्यकर्ताओं के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो ड्राइंग रूम वाले नेता नहीं, जमीन वाले नेता हैं, संघ से नजदीकी। वो शुरू से ही संघ और संगठन के चहेते रहे हैं। कभी कोई विवाद नहीं, कभी कोई गुटबाजी नहीं। सोशल इंजीनियरिंग। महाराजगंज में जब वो राजनीति करते हैं तो सिर्फ कुर्मी नहीं बल्कि हर समाज को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उनके विरोधी भी उनकी इस काबिलियत के कायल हैं। बहरहाल 14 दिसंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 464 वोटर लिस्ट तैयार है जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। अगर पंकज चौधरी को कमान मिलती है तो ये साफ संदेश होगा कि बीजेपी 2027 में अखिलेश के पीडीए का जवाब एक मजबूत कुर्मी चेहरे और जमीनी संगठन से देने वाली है।